आज का नया चैप्टर होगा डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड देयर फॉर्मेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन और उसकी रचना। तो हम सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में समझेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं। वह इक्वेशन जिसमें डिफरेंशिएशन शामिल हो दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब जिसमें dy बाई डी एक्स शामिल हो वह हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीज़ होते हैं, एक होता है ऑर्डर, एक होता है डिग्री। तो ऑर्डर और डिग्री में हम ये चीज़ समझेंगे कि पहले ऑर्डर बाद में डिग्री, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, पहले ऑर्डर बाद में डिग्री। अब रहा बात कि ऑर्डर किसको कहते हैं और डिग्री किसको कहते हैं। परीक्षा में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हर साल इससे एक या दो क्वेश्चन हर साल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। यह आपका ऑब्जेक्टिव का चैप्टर होगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर और डिग्री में याद रखेंगे पहले ऑर्डर बाद में डिग्री। जिसका ऑर्डर निकालते हैं उसी का डिग्री निकालते हैं। परीक्षा में आपको या तो पूछा जाएगा या तो ऑर्डर बताइए या तो डिग्री बताइए, दोनों में से कोई एक ही चीज़ पूछे जाएंगे आपसे। तो हम इस पर आधारित आपको एक सवाल दिखाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन देखिए, यह आपके पास इक्वेशन है dy बाई डी एक्स होल के पावर 4 प्लस 3y गुने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू ज़ीरो। डिफरेंशियल इक्वेशन का शर्त होता है कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड होंगे। एक समीकरण है जिसमें दोनों साइड होंगे, और चूंकि इसमें dy बाई डी एक्स शामिल है इसीलिए इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हम इसमें देखते हैं कि dy बाई डी एक्स के पावर 4 है प्लस 3y गुने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है यह दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ है, और dy बाई डी एक्स एक बार डिफ्रेंशिएशन है जिसका पावर 4 है। तो हम पहले देखते हैं ऑर्डर, यह हम देखते हैं कि यह कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, यह कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ। तो ये पार्ट जो है आपका दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ है और ये पार्ट आपका एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। तो मैक्सिमम दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ। तो जो मैक्सिमम टाइम ऑफ डिफ्रेंशिएशन होता है वही इसका ऑर्डर कहलाएगा। ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो इसका ऑर्डर कहलाएगा दो, क्योंकि ये दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ। अब रहा बात डिग्री। तो डिग्री जिसका ऑर्डर आप जहाँ से पकड़ते हैं, जिस पार्ट से आपने ऑर्डर पकड़ा वो देखिए कि वो कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ। तो दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ। और पहला पार्ट जो है dy बाई डी एक्स के पावर 4 वह एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ, और ये 3y गुने d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जो है ये दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ। तो ऑर्डर 2 हो गया। अब इसके बाहर में पावर देखते हैं कि कितना है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बाहर में कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पर 1 पावर है, दैट मीन्स इसका डिग्री 1 हो गया। तो ऑर्डर 2 और डिग्री 1। फिर से समझ लीजिए, मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, तो दो बार डिफ्रेंशिएट हो। जहाँ से ऑर्डर पकड़ते हैं जिस पार्ट से, उसके बाहर में पावर देखिए, उसके बाहर में कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स 1 है, दैट मीन्स डिग्री हो जाएगा 1। इसी आधार पर हम आपको दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। तो ये आपका ऑर्डर 2 हो गया, डिग्री 1 हो गया। परीक्षा में या तो ऑर्डर पूछेगा या तो डिग्री पूछेगा। ऑर्डर पूछेगा तो 2 और डिग्री पूछेगा तो 1। इसी आधार पर हम दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है एक्स क्यू गुने डबल डिफ्रेंशिएशन के पावर 2 प्लस एक्स गुने सिंगल डिफ्रेंशिएशन के पावर 4 बराबर 0। तो हम देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड में तो 0 है, राइट हैंड साइड से हमको कोई मतलब नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में देखिए दो पार्ट है। पहला पार्ट में d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, मतलब ये दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ, और गुने dy बाई डी एक्स जो है यह एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ। तो डबल डिफ्रेंशिएशन आपका ये दो बार है। मैक्सिमम जो जितने बार डिफ्रेंशिएट होता है वही उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इसका ऑर्डर होगा 2, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। आप उसी के बाहर में पावर देख लीजिए, उसके बाहर में कितना पावर है, इसके बाहर में पावर 2 है। तो ऑर्डर भी 2 हो गया, डिग्री भी 2 हो गया। इसी आधार पर तीसरा सवाल देखिए, d2s बाई डी टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ds बाई डी टी का होल क्यूब। इसमें हम देखते हैं कि d2s बाई डी टी स्क्वायर ये पार्ट जो है ये दो बार डिफ्रेंशिएट हुआ।
तो इसका ऑर्डर हो गया 2, और इसी के बाहर का पावर, होल पावर देख लीजिए, बाहर में जो पावर है वह हो जाएगा इसका डिग्री, इसका डिग्री हो जाएगा 2। जिसका ऑर्डर, जिस पार्ट से आप ऑर्डर पकड़ते हैं उसी के होल पावर, बाहर का जो पावर है वही उसका डिग्री होगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि ds/dt का पावर 3 है, वो पावर 3 आपका डिग्री नहीं होगा। जिसका ऑर्डर, जिस पार्ट से ऑर्डर पकड़ते हैं उसी पार्ट से डिग्री पकड़ेंगे, उसका बाहर में जो पावर होगा वो उसका डिग्री होगा। इसी आधार पर हम अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। 4 नंबर में देख रहे हैं d3y dx का होल क्यूब पावर 2 है, d2y/dx² के पावर 3 है, और dy/dx के पावर 4 है, प्लस y के पावर 5 बराबर 0। तो मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ? तो ये पार्ट जो देखिए ये आपका 3 बार डिफ्रेंशिएट है, ये पार्ट आपका 3 बार डिफ्रेंशिएट है। तो हम इसमें इसका जो मैक्सिमम जितना बार डिफ्रेंशिएट हुआ तो ये हमारा इसका ऑर्डर देखेंगे, मैक्सिमम कितने बार डिफ्रेंशिएट हुआ, दैट इज़ कॉल्ड इट्स ऑर्डर। और जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, उसी के बाहर का पावर देख लीजिए, उसके बाहर में होल पावर कितना है 2, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, पहले ऑर्डर बाद में डिग्री, ये कविता याद रखेंगे। इसी आधार पर 5 नंबर, ये पार्ट 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, ये पार्ट 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, तो 2 बार 1 बार जो मैक्सिमम टाइम है वो होगा ऑर्डर, ये पार्ट नहीं होगा। तो हम इसका ऑर्डर मान लेते हैं 2। तो चूँकि 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, अब जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री, इसके बाहर में देख लीजिए पावर कितना है, कोई पावर नहीं है, मतलब इसका होल के पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1। तो ऑर्डर 2 होगा और डिग्री 1 होगा। इसी आधार पर 6ठा सवाल, ये 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, यहाँ डिफ्रेंशिएशन इसमें है, ये नहीं है, तो dy/dx मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएट है, तो ऑर्डर 1, इसका ऑर्डर होगा 1। जिसका ऑर्डर उसी के बाहर में पावर देख लीजिए, इसका डिग्री कितना होगा, इसके बाहर में कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स डिग्री भी 1, ऑर्डर भी 1। इसी आधार पर अगला सवाल 7 नंबर देखिए, अब 7 नंबर में हम देखते हैं कि ये 2 बार में डिफ्रेंशिएट हुआ, तो ऑर्डर तो 2 होगा, ऑर्डर तो 2 होगा, ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिग्री में एक चीज़ याद रखेंगे, परीक्षा में आपसे या तो ऑर्डर पूछेगा या डिग्री पूछा जाएगा, पहले ऑर्डर देखेंगे बाद में डिग्री देखते हैं। तो ऑर्डर में तो ठीक है कि 2 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, अब डिग्री के बारे में देखते हैं कि डबल डिफ्रेंशिएशन प्लस y² प्लस e के पावर dy/dx। याद रखेंगे कि अगर e पर dy/dx हो, log के आगे dy/dx हो, तो वह डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ये हमेशा याद रखेंगे। नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड हो सकता है, मतलब अपरिभाषित, इसका डिग्री बता नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल, लॉग और ट्रिगो के आगे कभी भी डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए, अगर है तो वैसी स्थिति में डिग्री नॉट डिफाइंड होगा, ये याद रखेंगे। स्पेशल केस है, हम आपको नोट में लिख देते हैं। तो e के पावर x log x या कोई भी ट्रिगो फंक्शन है, साइन कोसाइन फंक्शन जो भी हो, में अगर dy/dx शामिल हो तो हम वैसी स्थिति में डिग्री जो होगा नॉट डिफाइंड होगा। ऑर्डर में कोई अंतर नहीं, लेकिन डिग्री नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, हम उसका डिग्री नहीं डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसी आधार पर हम अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर। हम देख रहे हैं कि dy/dx मतलब 1 बार डिफ्रेंशिएट हुआ, तो ऑर्डर में नो
कन्फ्यूज़न। ऑर्डर तो एक हो गया। अब रहा बात डिग्री। अभी हम जस्ट इसके पिछले सवाल में बताए थे कि ई के पावर में या लॉग के आगे चाहे साइन के आगे डी वाई बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ साइन के आगे थीटा होना चाहिए, तो यहाँ साइन के आगे डी वाई बाई डी एक्स है। वैसी स्थिति में डिग्री आप क्लियर नहीं बता सकते हैं, इसमें डिग्री सीधे लिख देंगे नॉट डिफाइंड। साइन के आगे थीटा होना चाहिए, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स है साइन के आगे, इसीलिए डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो एक हो जाएगा, ऑर्डर तो यहाँ से लेंगे, लेकिन यहाँ पर ये डिग्री हमारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। इसी आधार पर अगला सवाल 9 नंबर, ये 4 बार डिफरेंशिएट है, तो ऑर्डर 4। अब देखते हैं कि हमारा कॉस के आगे थीटा होना चाहिए, तो कॉस के थीटा में आप देख रहे हैं कि डेरिवेटिव है, तो ये आपका डिग्री नॉट डिफाइंड, डिग्री अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड। ये शर्त याद रखेंगे, ई के पावर में एक्स होना चाहिए, साइन के आगे थीटा होना चाहिए, लॉग के आगे एक्स होना चाहिए। इस तीनों में अगर डेरिवेटिव शामिल हो, कॉस के आगे डी वाई बाई डी एक्स हो, ई के पावर में डी वाई बाई डी एक्स हो, या ट्रिगो के आगे या लॉग के आगे डी वाई बाई डी एक्स हो, तो डिग्री नॉट डिफाइंड। ऑर्डर तो यहाँ से हम पकड़ लेंगे, ऑर्डर तो 4 हो जाएगा। इसी आधार पर अगला सवाल 10 नंबर, ये 2 बार डिफरेंशिएट है, ये 1 बार डिफरेंशिएट है, तो मैक्सिमम जो डिफरेंशिएट कितना बार हुआ, दिस इज़ कॉल्ड ऑर्डर। मैक्सिमम 2 बार, जिसका ऑर्डर उसी का डिग्री। तो इसके बाहर में पावर, कोई पावर नहीं है, दैट मीन्स डिग्री 1 है, तो हम इसका डिग्री 1 लिखेंगे। इसी आधार पर आप इसको अभ्यास कीजिएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप इसको अभ्यास कर लेंगे। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। कल आगे ख़त्म कर देंगे, इतना ही आज रहेगा, इसको अभ्यास कर लेंगे।